अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, बिहार में कई सीट्स पर फिफ्थ फेज में वोटिंग हुआ, जिसमें मेरे होम टाउन मधुबनी में भी 20 मई को इलेक्शन था। यहाँ एक मुस्लिम मेजोरिटी विलेज है देवरा। वैसे ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है और असेंबली इलेक्शन में ये जाले कॉन्स्टिट्यूंसी में बनता है, मगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसको मधुबनी में रखा गया है। जो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं वो जानते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। बहरहाल इस गांव में 3 वोटिंग बूथ है, जिसमें से एक वोटिंग बूथ 85 नंबर पर इलेक्शन के दिन एक तमाशा किया गया। खबर है कि भीड़ ने जाले थाना के हाजत में बंद 4 फर्जी वोटर्स को जबरन छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि एसपी सिटी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक थाने पहुंच गए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 लोगों को चिन्हित कर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। रात 2 बजे भीड़ ने थाने पर धावा बोला, आरोपियों को जबरन छुड़ा ले गई। मामला ये था कि 3 19-20 साल की लड़कियों को और एक लड़के को पुलिस डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। इल्जाम ये लगता है कि ये लड़कियां बोकस वोट डाल रही थी। इलेक्शन में आमतौर से ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउटफुल या फिशी एक्टिविटी के इल्जाम में डिटेन कर लिया जाता है, फिर शाम तक बॉन्ड पेपर बनवा करके छोड़ दिया जाता है। गांव वालों को भी ऐसा ही लगा कि कुछ ऐसा ही मामला होगा, मगर शाम होने के बाद भी उन लड़कियों को छोड़ा नहीं गया। रात होने पर गांव और इलाके के लोग बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन गए और लड़कियों को कुछ आर्ग्यूमेंट और नेगोशिएशन के बाद छुड़ा करके घर ले आए। रात होते होते मीडिया और सोशल मीडिया में ये न्यूज़ वायरल हुई कि जाले पुलिस स्टेशन पर हमला करके अरेस्टेड क्रिमिनल्स को मुसलमानों ने छुड़ा लिया है। फिर अगले दिन एफआईआर रजिस्टर किया गया, जिसमें 14 संगीन धाराओं में 24 आइडेंटिफाइड लोगों को और 130 अनआइडेंटिफाइड लोगों को नामजद किया गया। अब पुलिस गांव और इलाके में छापा मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, जिसमें 4 लोगों की अब तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। पुलिस एलिजेडली रात में घरों का गेट तोड़ती है, औरतों को हैरेस करती है। जोर से हम लोग की हालत खराब, बहुत परेशानी है। रात को आता है, पूरा मोहल्ला को हड़बड़ाहट के हुआ, सबका के मार पीटा और का हमरा के मार को तोड़ दिया पुलिस। केस में जिनका नाम है और जिनका नाम नहीं है, सब दहशत में गांव छोड़ करके गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपे हुए हैं। अब घर में जैसे सबका नाम दे करके, जैसे जिन लोगों का नाम दिया न दिया वो सब घर छोड़े हुए हैं, घर से बेघर बने हुए हैं। कोई आदमी एक कोठी बच्चा सिवाय घर के नहीं है, औरत के। ये एक साइड का वर्जन है, मगर दूसरे साइड का वर्जन ये है कि उस 85 नंबर बूथ के बीजेपी के पोलिंग एजेंट ने बार बार वहां के एमएलए बीजेपी के जीवेश कुमार को कॉल करके बुलाया और उनसे ये बताया कि 11 बजे तक बहुत ज़्यादा पोलिंग हो चुका है। यहाँ ये याद रखें कि यह मुस्लिम मेजोरिटी विलेज है और बीजेपी का एमएलए आने वाला है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो किस माइंड से आएगा, ख़ास तौर से तब जब लव जिहाद और बुर्का जिहाद जैसा वाहियात क्लेम चल रहा हो। पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है। पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। विधायक जीवेश कुमार आते ही कहते हैं कि इस बूथ पर पोलिंग बंद कराओ, बहुत ज़्यादा पोलिंग हो चुका है, जिस पर लोकल लोगों से बहस हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जीवेश कुमार इस पूरे डिस्कशन और आर्गुमेंट को अपने ईगो पर ले लेते हैं। इसी बीच वो 3 लड़कियां एलिजेडली अपना जेन्युइन वोट डालने के लिए आती हैं, मगर नॉर्मली पुलिस या आर्मी को देख करके गांव में लोग डर जाते हैं और ख़ास तौर से ये लड़कियां घर में रहने वाली लड़कियां थीं। उनसे ज़रा से सख्ती से पूछा गया तो जवाब में ये लड़कियां लड़खड़ाने लगीं, फंबल कर गईं, जिस पर उन्हें डिटेन कर लिया गया। ये मामला कोई 11-12 बजे दिन का था। शाम को 6 बजा, 7-8 बज गया, मगर पुलिस ने उन लड़कियों को रिलीज नहीं किया। गांव के लोग परेशान होकर के पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, ऐसा कहते कहते 6 बजे से 11 बजा देते हैं। चूंकि ये लड़कियां सुबह से भूखी और प्यासी थी, उनमें से एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर खुद थाना अध्यक्ष उन्हें घर ले जाने की इजाजत देते हैं। बाहर गांव और इलाके से आए हुए लोगों में कुछ इमेच्योर लोग थे, जिन्हें हमारी जबान में ढलेल कहते हैं। ये लोग खुशी में
बीजेपी एमएलए जीवेश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए घर चले जाते हैं, मगर अभी गांव इलाके के बड़े जिम्मेदार लोग वहीं थे। फिर 2 बजे के अराउंड रात में दोबारा थाने से उन लड़कियों के गार्जियन को कॉल जाता है कि उन्हें वापस आकर के कुछ पेपर पे सिग्नेचर करना है। कहते हैं कि वो लोग 2 बजे रात में फिर पुलिस स्टेशन आए और वाइट पेपर पर सिग्नेचर किया। फिर दोबारा ये लोग घर चले गए। यहाँ एक बात गौर करिए, अगर ज़बरदस्ती हमला करके छुड़ा करके इन लोगों को ले जाया जाता या ये कि इन लोगों का कोई कसूर होता तो ये घर जा करके दोबारा वापस क्यों आते, या पुलिस उन्हें दोबारा आने के बाद भी अरेस्ट क्यों नहीं करती। यहाँ तक बिल्कुल मामला ठीक ठाक था, पीसफुल था, मगर जैसे मैंने बताया कि जीवेश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा था, ये वीडियो वायरल हुआ और इस पे क्लेम किया गया कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है। यहाँ से फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से अगले दिन एफआईआर किया गया और तब से न सिर्फ पूरे गांव को बल्कि इलाके के एक्टिव लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरे कुछ दोस्त भी घर छोड़ करके भागे हुए हैं, जबकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं कि उनका कमतौल, जाले, बेनीपट्टी थाने से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कभी भी किसी भी थाने के ऊपर हमला नहीं करवा सकते हैं। इस पूरे मामले में कुछ बहुत अहम सवाल है। अगर उन लड़कियों ने सवेयर क्राइम किया था तो 6 बजे रात से 11 बजे रात तक और फिर 12 बजे रात तक उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और इन लड़कियों को अगर लड़ भिड़ करके हमला करके छुड़ाया गया था तो जब ये पुलिस स्टेशन से गए, दोबारा आए और फिर गए तो पुलिस ने तब उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन का क्लियर गाइडलाइन है कि एमपी और एमएलए बूथ पर नहीं जा सकते हैं तो फिर एमएलए जीवेश कुमार बूथ पर क्यों गए। और जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सब एमएलए करवा रहे हैं, तो इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए कि वो बूथ नंबर 85 पर तीखी बहस के बाद से लेकर के जाले पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर होने तक उन्होंने किन किन लोगों से बात की, क्या क्या बातें हुई, उनके कॉल के डिटेल्स की पुष्टि होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी है तो आज न कल ये बात क्लियर हो जाएगी कि थाने में क्या हुआ था। और अगर लेडीज़ पुलिस से बदतमीज़ी और थाने में हमला वाली बात झूठ निकली तो फिर एफआईआर करने और वन साइडेड एक्शन लेने वालों पर भी श्योरली कार्रवाई की जाएगी जो बेवजह एक कम्युनिटी को सता रहे हैं। का परिकाल ऐसा है कि 90 साल की उम्र हुई, लेकिन आज तक जो ऐसा नहीं देखा। यहाँ पुलिस आती है, सारा घर घर जो सब मर्द सब भागे हुए हैं, सब घर छोड़ करके, और सब जो रोती पीती है। यहाँ लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिस अलायंस और गठबंधन के लोगों को जिताने के लिए मुसलमान अपनी माओ बहनों को ऐसे दलील करवाते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो लोग इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ हैं। क्या इन लीडर्स का 2-4 कॉल कर देना या ऐसा प्रिटेंड करना कि हम आपके लिए बहुत परेशान हैं और बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं, ये काफ़ी है? या होना ये चाहिए था कि वो लोग वहाँ जा करके ये जो वन साइडेड कार्रवाई हो रही है उसको रुकवाते। कहाँ है तेजस्वी कुमार, कहाँ हैं कांग्रेस के बिहार के दूसरे लीडर्स? क्यों उनके होते हुए पूरा गांव, पूरा इलाका अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, डर के साए में जीने पर मजबूर है? जबकि अब 15 दिन के बाद बकरीद आने वाला है। उन गांव की औरतें ही जानती होंगी कि उनके दिलों में क्या बीत रही है। मुसलमानों के साथ मसला ये है कि वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हालांकि ऐसे इश्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप ये समझ सकें कि ऐसे सिचुएशंस में कैसा रिस्पॉन्ड करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।